हेलो ऑल जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जेई मेंस का एग्जाम अब बहुत पास है और समय आ गया है अपने प्रिपरेशंस को एक फाइनल बूस्ट देने का। इसी के लिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जिसका जेई मेंस में बहुत हाई वेटेज है। और अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से कवर कर लेते हैं तो मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाएंगे, मतलब 25 to 30 मार्क्स गारंटीड है। तो आइए एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। इसमें सबसे पहले आपको ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट कवर करना है। सारी प्रॉपर्टीज वाइटल हैं, स्पेशली दिस वन, इस पे डायरेक्ट सवाल आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स भी वाइटल होंगी, सारी प्रॉपर्टीज को देख लेना। और सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस में सारी प्रॉपर्टीज क्लब करके ही आती हैं, तो किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सब वाइटल है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रेमर्स रूल, ये आपको आना चाहिए। सिस्टम सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका भी होता है। इसको यूज करके कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये सारे कंडीशंस को भी आपको माइंड में रखना होगा, स्पेशली इनफिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन, इस पे बहुत सवाल मिलते हैं, तो ये जरूर देख लेना। मूविंग अलोंग, थर्ड टॉपिक है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिस पर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हां, आपको सारे फॉर्मूलाज को माइंड में रखना होगा, स्पेशली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, ये फॉर्मूला तो बहुत वाइटल है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो वीवीआई है ये, इसको ठीक से देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, जितना भी टाइप हो सकता है सब कवर करना होगा। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ लाइन या इन अ प्लेन, उस तरह से इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन या इन अ प्लेन, जितने भी टाइप्स हैं सब वाइटल हैं, सब आप कवर करेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी भी वाइटल होगा, सिंपल होता है ये, इसको माइंड में रखना। मूविंग अलोंग, वेक्टर अलजेब्रा से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैग्रेंज आइडेंटिटी, इस पर पिछले 2 सालों में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपका वीवीआई है, इसको ठीक से कवर करेंगे आप। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये तो सदाबहार है, हमेशा सवाल आता है इस पर, तो इसको ठीक से कवर करना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बेसिकली आपके डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है, और इनको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अलजेब्रा वाला ही है, जैसे आप अलजेब्रा में याद करते हो a+b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैसा ही है, तो याद रखना, ये बहुत वाइटल है। इसके अलावा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस पे काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सब पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें, बट हम यहां बात कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स का जिसका सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिस पर, और उसमें सबसे पहले आता है न्यूटन लेबनीज रूल, इसको तो ठीक से पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आएंगे, तो अच्छे तैयार कर लेना ताकि आप इसका कोई क्वेश्चन मिस ना करो। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, बट सारी प्रॉपर्टीज नहीं, ये 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एकदम ठीक से कमांड कर लेना। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली किंग्स रूल, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, और क्वींस रूल, इस पर भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इनको तो एकदम ठीक से पढ़ लेना। बाकी प्रॉपर्टीज भी अगर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो देख लेना। मूविंग अलोंग, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ जिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सवाल आता है वो भी बहुत वाइटल होगा। उसको बनाने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, हमने क्लास में डिस्कस भी करा है, तो शॉर्टकट से ही काम करना है, प्रोसेस से तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, देख लेना। अगला टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 3 वैरायटी अगर आप ठीक से कवर कर लेते हो तो आपका मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएंगे। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, इस पे हमने काफी प्रैक्टिस करी है। दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दोनों टाइप्स आप ठीक से देख लेंगे, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ये 2 करने के बाद भी आपके पास टाइम है तो बर्नौलीज इक्वेशन भी देख लेना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस डोमेन एंड रेंज का सारा क्वेश्चंस कवर कर लेना, स्पेशली डोमेन। और डोमेन का क्वेश्चन जो आएगा उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो होगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्लास 11th के फंक्शंस, खास करके लॉगरिथमिक फंक्शन, इरेशनल फंक्शन भी मिक्स होंगे, तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं वो भी माइंड में रखना।
ये पूरा लिस्ट हमने आपके लिए बना ही दिया है, जिसमें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डोमेन देख सकते हो। तो डोमेन रन रेंज पे कमांड कर लेना, रेंज का भी लिस्ट आपके सामने। एंड दैट्स इट। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पढ़ लेते हैं, जैसा हमने बताया, आपका काम हो जाएगा। एंड लास्टली फिर से वही बात हम रिपीट करना चाहेंगे जो हमने पिछले वीडियो में बोला था। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपको मालूम है, तब तो वेल डन, कीप इट अप और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बट अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो बस उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट में बता दो, उस पर डेडिकेटेड वीडियो हम लोग जल्दी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चलो आज इस वीडियो में यहीं तक, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।